जी, जो हमारे पास एवीएल ट्री का जो सोल्यूशन है, मीन्स के वो जो हमारा बीएसटी का कॉन्सेप्ट है, एक तो उसको खराब कर रही है, ठीक है, और हमें सर्चिंग का बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, अगर हमने एवीएल तरह के ट्री ही ड्रा करने हैं तो फिर हमें ट्रीज का क्या फ़ायदा, हम कोई और डाटा स्ट्रक्चर यूज़ कर लेते हैं। ठीक, अब इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, बैलेंसिंग फैक्टर फाइंड करना है। बैलेंसिंग फैक्टर का अगर सिंपल मीनिंग में ये देखें, जो हाइट है लेफ्ट सब ट्री की माइनस कर दे हाइट जो है राइट सब ट्री की। ठीक है, तो अगर उनका आंसर हमारे पास -1 आता है, 0 आता है या 1 आता है, इन तीनों में से कोई भी आंसर आता है तो वो हमारे पास ट्री होगा, वो बैलेंस ट्री होगा। अगर कोई ऐसा ट्री है जिनमें आंसर हमारे पास 0, -1 या नहीं आता तो वो बैलेंस नहीं होगा। जी, तो जिस ट्री का जो हमारे पास बैलेंसिंग फैक्टर वो आएगा 1, 0 या -1, वो हमारे पास बैलेंस होगा, अदरवाइज हमारे पास ट्री जो होगा वो बैलेंस नहीं होगा। अच्छा, आप जरा देख लेते हैं बैलेंसिंग फैक्टर फाइंड कैसे करना है। ठीक है, तो जरा चलते हैं आगे और फिर बैलेंसिंग फैक्टर हम फाइंड करते हैं। Arbitrary binary trees are fairly easy to implement, but they can have one drawback. Even an ordered binary trees can be degraded to linear list of insertion routine receive elements in ascending. अच्छा, बेसिकली वो कह रहा है कि जो बाइनरी ट्रीज हैं वो ठीक है, उनका फायदा भी है, लेकिन उनका एक ड्रॉबैक भी है कि अगर लीनियर टाइप का आपके पास डाटा आ गया ना, लीनियर टाइप का डाटा वही है जो हमने 1 से लेकर 10 तक, 10 से लेके 1 तक, वो ये हमारा लीनियर ऑर्डर ही हमारा बन रहा है, तो उसमें हमें फिर ट्रीज का फायदा नहीं होगा। ठीक है, लेट्स सपोज ये एक एग्जांपल है 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 तो ये तो लीनियर ऑर्डर में आ गया है। ठीक है, सबसे पहले 1 है, फिर 2, फिर 3, फिर 4 आ गया है। ठीक है, तो यानी कि अगर मैंने 4 को सर्च करना है तो मुझे सारे एलिमेंट सर्च करने पड़ेंगे, तो मुझे फिर क्या फायदा हुआ यार ट्रीज का। ठीक है, तो अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा, जो कुछ फैक्टर्स, कुछ और भी चीजें हैं जो हमने इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमने यूज की हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास है एवियल ट्रीज हैं। एवियल ट्रीज का कॉन्सेप्ट, अगर इस तरह का कोई चीज आ जाए तो उसके लिए हम एवियल ट्री डेवलप करते हैं। अच्छा, ये एक साइंटिस्ट के नाम से है, एल्डरसन, विल्स्की और लैंडिस। ठीक है, और बाइनरी बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बैलेंस बाइनरी ट्री, अवॉइड्स स्क्यूइंग बाय रीबैलेंसिंग व्हेन नीडेड। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं कि हम अपने ट्री को बैलेंस करते हैं, और बैलेंस हमने क्यों करना है, जब हमारे पास स्क्यूइंग आ जाएगी। स्क्यूइंग क्या होता है कि एक तरफ की अगर बेंड हो जाए तो हम उसका सोल्यूशन क्या निकालेंगे, उसका सोल्यूशन हम निकालेंगे कि हम एवीएल ट्रीज यूज करेंगे और उसमें हम बैलेंसिंग फैक्टर लेके आएंगे, सेल्फ बैलेंसिंग होगा। अच्छा, ये कैसे करना है जी सेल्फ बैलेंस। ठीक है, इट इज अ बाइनरी सर्च ट्री इन विच द हाइट ऑफ टू सब ट्रीज ऑफ एवरी नोड डिफर नेवर डिफर बाय मोर देन 1। अच्छा, हमने जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो हाइट होगी वो 1 से डिफर नहीं करेगी, 1 हो सकता है या -1 हो सकता है, या 0 हो सकता है। 0 वाला तो बिल्कुल बैलेंस होगा ना, 1 वाले की हमने एक एक स्टेप की गुंजाइश दे दी है, -1 वाले को भी हमने एक स्टेप की गुंजाइश दे दी। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको बैलेंस करने का फार्मूला, वैसे मैंने ये देखा है कि दोनों यूज हो सकते हैं। बैलेंस इक्वल्स टू हाइट जो है राइट सब ट्री माइनस हाइट जो है वो लेफ्ट सब ट्री, या फिर आप इसको ये भी कर सकते हो, हाइट है, हाइट लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट जो है वो राइट सब ट्री। दोनों तरीकों से आप इसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि या तो आंसर 1 आएगा या -1 आएगा, तो वो दोनों सूरतों में आ सकता है, 1 या -1। सही है, तो यहां तक कोई इशू हो? कोई इशू नहीं है यहां तक? नो सर। ठीक है, अच्छा जी, अब जरा नो हम, सर। अच्छा, अब मुझे आपने ये बताना है कि हमने जो बैलेंस है वो फाइंड करने का क्या तरीका हो सकता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो 1 से लेके 6 तक हाइट क्या है इसकी? 2। 2। ठीक है, और माइनस राइट साइड पे इसकी हाइट क्या है? 1 है। 1 है। ठीक है, तो ये बेसिकली 2 - 1 1 हो गया।
अच्छा, अगर इसको आप दूसरी तरह कर लें, जैसे ये ऊपर वाला फार्मूला है, वो ये कहते हैं कि राइट सब ट्री वो है हमारे पास 1 और लेफ्ट सब ट्री उसकी हाइट है हमारे पास 2, तो ये हमारे पास आ जाएगी -1। ठीक है, तो बात तो एक ही है, 1 आता है या फिर -1 आता है। ठीक है, तो हमारा तो वो बैलेंस ही है। ठीक है, तो आप ये मैंने दोनों फार्मूलेस देखे थे कि हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, या फिर आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, तो आंसर हमारा सेम आएगा। ठीक है, अच्छा जी, बैलेंस फाइंड करने का पता चल गया। आपने जो लेफ्ट साइड पे जो हाइट है उसको और जो राइट साइड पे जो हाइट है इसको आप माइनस कर दें। अच्छा, अगर आप इसको ये राइट साइड की हाइट की नहीं समझ लगी। राइट साइड की जो हाइट है ना वो आपने यहां से ये फाइंड करनी है, ये राइट साइड हमारी बनती है। ठीक है, और इसकी हाइट 0 है और इसकी 1 है। ठीक है ना, जो लीफ पे हाइट होती है वो 0 होती है, और जो रूट पे और जो जो आप एक स्टेप ऊपर जाते हो तो आपकी हाइट 1 होती है। जी सर। ठीक है, अच्छा, इसको अगर आप इस सेंस में भी करें ना, मीन्स के दूसरी सेंस क्या है कि वो कह रहा है कि सब ट्री में अब इस सब ट्री की हाइट क्या है? 1 है सर। 1 है, और इस सब ट्री की हाइट क्या है? 0। अच्छा, इस तरह भी आपका आंसर जो है वो 1 नहीं आता। ठीक है, 1 माइनस 0 या 0 माइनस 1, तो ये दोनों सूरतों में आप बेसिकली आप रूट को इंक्लूड कर लें, रूट तो दोनों में आएगा। ठीक है, या जो लिखा हुआ है राइट सब ट्री और लेफ्ट सब ट्री, ठीक है, तो फिर भी हाइट सेम आती है। मेरा पॉइंट क्लियर हो गया आपको? जी सर। यानी कि आप अगर सब ट्री की हाइट निकाल के, यानी कि लेफ्ट सब ट्री की हाइट निकालें फिर राइट सब ट्री की हाइट निकालें, उनको माइनस कर दें। अगर आप रूट वाला लेवल भी इंक्लूड करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। दोनों सूरतों में हमारे पास एक तरह की ही हाइट आएगी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चलते हैं जी आगे। इनमें से बताएं मुझे किसकी हाइट ठीक है और किसकी हाइट ठीक नहीं है। सर लेफ्ट वाले की ठीक है, राइट वाले की नहीं ठीक अच्छा, लेफ्ट वाले की हाइट क्या है? है। 2 -1 होगा तो इसकी हाइट हो जाएगी 1। अच्छा, आप सब ट्री की हाइट फाइंड, अच्छा इस सब ट्री की हाइट क्या है? सर इसकी 2 है ना, इसकी 2 आता है, और इस सब ट्री की हाइट क्या है? इसकी सर 1। 1 है। ठीक है, तो अगर आप इस लेवल पे फाइंड करते हो तो फिर आपकी आती है 2 माइनस 1, वो आ जाएगी 1। या आप इसको दूसरे तरीके से करना चाह रहे हो 1 माइनस 2, तो -1 आ जाएगी। अगर आप रूट के लिहाज से करना चाह रहे हो तो रूट के लिहाज से इसकी हाइट क्या होगी? अच्छा, रूट के लिहाज से इसकी हाइट होगी, वो आपने इसकी हाइट 3 फाइंड -2। करनी। 3 - 2। ठीक है, और दूसरी आप करोगे इसके लिहाज से। ठीक है, तो लेफ्ट वाले की बनेगी हमारे पास 0 1 2 3 और राइट वाले की बनेगी 2। ठीक है, तो दोनों सूरतों में हमारे पास आंसर 1 आ रहा है या फिर -1 आ रहा है। ठीक है जी, तो इसका मतलब है ये बैलेंस है। अच्छा, अब जरा इस वाले की फाइंड कर लें, इसकी हाइट क्या है? सर 3 है। 3 है। ठीक है, और इस वाले की? 4। इस वाले की इस वाले की 1 है। 1 है, तो इसका मतलब इसकी हाइट 2 आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? ये गलत है, ये हमारे पास बैलेंस ट्री नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास बैलेंस ट्री है और ये हमारे पास बैलेंस ट्री नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या है जी? चलें, इसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर देखेंगे।